जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अधिगम विकार से संबंधित जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। इसमें आपको डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्थीमिया, अफेजिया और डिस्कैल्कुलिया, इन सभी से जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं, हर बार पेपर में आने वाले प्रश्न होते हैं, इन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, इस टॉपिक को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अधिगम निर्योग्यता या लर्निंग डिसेबिलिटीज किसे कहते हैं। अधिगम निर्योग्यता एक न्यूरो विकासात्मक समस्या है जिसमें बच्चा सामान्य या औसत बुद्धि के होने के बावजूद पढ़ने, लिखने, गणना करने, बोलने या समझने में कठिनाई अनुभव करता है। अधिगम निर्योग्यता, इसे अधिगम अक्षमता के नाम से भी जाना जाता है, यह एक न्यूरो विकासात्मक समस्या होती है। यह किसी भी बुद्धि वर्ग के बच्चे को हो सकता है, सामान्य बुद्धि वर्ग का बच्चा हो या औसत बुद्धि वर्ग के बच्चे हों, किसी को भी अधिगम अक्षमता या अधिगम निर्योग्यता के किसी के अंदर भी लर्निंग डिसेबिलिटीज पाई जा सकती है। एक्चुअल में जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होता है, यह किसी बच्चे के द्वारा पढ़ने, लिखने, गणना करने या बोलने में, समझने में जो कठिनाई होती है या विद्यार्थी द्वारा जो कठिनाई का अनुभव किया जाता है, उसी को लर्निंग डिसेबिलिटीज के नाम से जाना जाता है। अधिगम निर्योग्यता के कुछ प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? डिस्लेक्सिया। यह पठन अक्षमता होती है। पढ़ने, शब्दों को पहचानने, वर्तनी और प्रवाह में जो समस्या होती है, इसी को डिस्लेक्सिया कहते हैं। डिस्लेक्सिया का मतलब होता है पठन अक्षमता, अर्थात कि विद्यार्थी को पढ़ने में कठिनाई होगा, अक्षरों को उल्टा सीधा पढ़ेगा, शब्द को पहचानने में उसे समस्या होगी। यह डिस्लेक्सिया की पहचान होती है, इसी को पठन अक्षमता कहते हैं। अगला है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में ग्राफ शब्द जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि लेखन अक्षमता, लिखने की क्षमता, हस्तलेख की स्पष्टता और विचारों को कागज पर उतारने में कठिनाई होती है, यह डिस्ग्राफिया का पहचान होता है। डिस्ग्राफिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यह लेखन अक्षमता होती है। जब विद्यार्थी को लिखने में कठिनाई, अक्षर अस्पष्ट होना, वर्तनी में गलतियां होना, इस तरह की जब कठिनाइयां विद्यार्थी के द्वारा महसूस किया जाता है, तब इसे डिस्ग्राफिया कहते हैं, जो कि लेखन अक्षमता होती है। अगला क्या है कि डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया में कैलकुलिया जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है गणितीय अक्षमता। गणित के तथ्यों, संख्याओं को समझने और गणना करने में मुश्किल होता है, गणितीय गणनाओं में कठिनाई का अनुभव करता है, संख्या पहचानने में समस्या होती है। यह सभी लक्षण गणितीय अक्षमता के लक्षण कहलाते हैं, इसे डिसकैल्कुलिया कहते हैं। अगला जो है डिस्प्रैक्सिया है। डिस्प्रैक्सिया यह मोटर कौशल अक्षमता होती है। मोटर कौशल में सूक्ष्म मोटर कौशल होता है। सूक्ष्म मोटर कौशल किसे कहते हैं? शारीरिक गतिविधियों, हाथ और आँख के समन्वय में जब कमी देखी जाती है, तब यह डिस्प्रैक्सिया कहलाता है। इसे हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि सूक्ष्म मोटर कौशल जिसमें विद्यार्थी अपने हाथों, अंगुलियों या फिर अपने पैरों का जो इस्तेमाल करके वो जिन गतिविधियों को करता है, उसमें जब बच्चा सही तरीके से कोई शारीरिक अंगों का प्रयोग नहीं करता है, तब जा कर के यह डिस्प्रैक्सिया कहलाता है। आगे देखते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया या अफेजिया, इन दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही होता है। डिस्फेजिया और अफेजिया क्या होता है? अफेजिया शब्द है, तब यह जो विकार है इसे ठीक नहीं किया जा सकता है, यह परमानेंट होता है, अस्थायी होता है। अगर डिस लगा हुआ है तब यह एक डिसऑर्डर की समस्या होगी, इसमें सुधार किया जा सकता है। डिस्फेजिया या अफेजिया क्या होता है? यह भाषा क्षमता होता है। इसमें बोलने, समझने या भाषा के उपयोग से जुड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। जब किसी विद्यार्थी को बोलने और समझने में कठिनाई होता है, तब यह डिस्फेजिया या अफेजिया कहलाता है। यदि यह समस्या अस्थायी है, तब यह अफेजिया कहलाएगा, और यदि यह कुछ समय के लिए है, अस्थायी है, तब यह डिस्फेजिया कहलाएगा। आगे क्या है? डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया क्या होता है कि
डिस्मॉर्फिया एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर के किसी अंग को लेकर अत्यधिक असंतोष, चिंता या भ्रम महसूस करता है, जबकि वास्तव में उस अंग में कोई गंभीर दोष नहीं होता है या बहुत मामूली होता है। जब किसी विद्यार्थी को या व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके शरीर में किसी अंग को लेकर के कोई समस्या है, या फिर और एक्चुअल में वो समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होता है, बस उसे ऐसा महसूस होता है, तो इस जो भ्रम है, यह जो भ्रम है, इस भ्रम की स्थिति को ही डिस्मॉर्फिया कहा जाता है। इसमें शारीरिक रंग व आकार को देखकर भ्रम की स्थिति होती है। शारीरिक बनावट के आधार पर दो वस्तुओं में अंतर न कर पाना डिस्मॉर्फिया कहलाता है। इसे कैसे याद रखेंगे? इसमें मोर शब्द आया है डिस्मॉर्फिया में, तो मोर इसे याद रखेंगे कि जब मोर और मुर्गे में कोई अंतर न किया जा सके, इसके शारीरिक बनावट को देख करके दोनों को एक जैसे जो है यदि कोई व्यक्ति या कोई बालक बोलता है, तब यह डिस्मॉर्फिया की समस्या की पहचान कहलाएगा। आगे क्या है? ADHD। ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। यह एक तंत्रिका विकास संबंधी विकार होता है जो ध्यान केंद्रित करने, अति सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी, आवेग को प्रभावित करता है और अक्सर अधिगम अक्षमता के साथ पाया जाता है। जो ADHD होता है, यह एक अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। जब किसी विद्यार्थी द्वारा कोई कार्य किया जाए और उस कार्य में इतना ज़्यादा ध्यान को वह केंद्रित कर देता है कि उसके आगे पीछे क्या कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, उस पे उसका ध्यान नहीं जाता है, अर्थात वो पूरी तरीके से जब किसी कार्य में लग जाता है, तो यह जो है एक तरह का डिसऑर्डर कहलाता है। उसे आगे पीछे की कोई खबर नहीं रहता, इसलिए यह भी एक जो है डिसऑर्डर के अंदर आता है, जिसे हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है अधिगम अक्षमता के साथ में अक्सर देखा जाता है। अधिगम अक्षमता और बुद्धि, ये क्षमताएं आंतरिक होती हैं, बुद्धि के स्तर से अलग होती हैं, यानी सामान्य या औसत बुद्धि वाले बच्चों को भी ये समस्याएं हो सकती हैं। जो अधिगम अक्षमता होता है और जो बुद्धि होता है, इन दोनों में यह दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। बुद्धि का अधिगम अक्षमता से कोई लेना देना नहीं होता है। यह अधिगम क्षमता जो होता है, यह सामान्य बुद्धि का बालक या औसत बुद्धि का बालक, किसी के अंदर भी यह समस्या देखी जा सकती है। इसलिए अधिगम क्षमता और बुद्धि, यह दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। आगे कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। जो अधिगम निर्योग्यता होता है, एक्चुअल में यह अवधान संबंधी बाधा या विकार होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। अधिगम अक्षमताएं सामान्य या अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती है। वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृत की इनमें कोई भूमिका नहीं है, पठन अक्षमता के पर्याय हैं। जो अधिगम अक्षमता होता है, यह किसी भी बुद्धि लब्धांक के बालकों में देखा जा सकता है। सामान्य या अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बालक, किसी के अंदर भी यह समस्या हो सकती है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है अधिगम में असुविधा के, अधिगम में अशक्तता के, अधिगम में कठिनाई के, अधिगम में समस्या के। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, अधिगम में कठिनाई के। संप्रेषण संबंधित अक्षमता होती है, डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया। संप्रेषण क्या होता है? तो यह बातचीत करने से संबंधित होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। जो संप्रेषण संबंधी क्षमता होती है, इसे डिस्फेजिया के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बोलने में या समझने में विद्यार्थी कठिनाई का अनुभव करता है। डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, पढ़ने या वर्तनी में, व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में। जो डिस्लेक्सिया होता है यह पठन अक्षमता होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? पठन, लेखन की, चित्रकला करने की, सुनने की। तो जो डिस्ग्राफिया होता है, ग्राफ शब्द आया है ना, तो यह लेखन अक्षमता होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डिस्लेक्सिया क्या होता है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता।
डिस्लेक्सिया जो होता है यह पढ़ने की अक्षमता होता है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। तो गतिक कौशलों में जो अधिगम निर्योग्यता होता है यह डिस्प्रैक्सिया कहलाता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैल्कुलिया या डिस्लेक्सिया। जब लिखावट से संबंधित अक्षमता है तब यह डिस्ग्राफिया कहलाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। अधिगम अक्षमता का कारण होता है समय से पूर्व जन्म, मलेरिया, कक्षा का माहौल, विकास संबंधी समस्याएं। अधिगम अक्षमता का जो कारण होता है यह डी होता है, विकास संबंधी समस्याएं जो होती हैं। इसी को विकास संबंधी समस्याओं के कारण ही विद्यार्थी के अंदर अधिगम अक्षमता पाई जाती है। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते, गलत बात है। अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, यह ठीक है। बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। बुद्धि और अधिगम निर्योग्यता का कोई संबंध नहीं होता है। बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए अधिगम निर्योग्यता वाले जो बच्चे होते हैं अधिगम के कुछ पक्षों के साथ संघर्ष करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। ब्रेल लिपि के जनक हैं चार्ल्स ब्रेल, लुई ब्रेल, बार्बियर ब्रेल, इनमें से कोई नहीं। ब्रेल लिपि के जो जनक हैं वह लुई ब्रेल हैं। इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? शारीरिक निःशक्त, दृष्टिबाधित, वाचन बाधित, इनमें से कोई नहीं। ब्रेल लिपि का जो प्रयोग किया जाता है दृष्टिबाधितों के लिए किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। आंशिक दृष्टिदोष युक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होता है? वह पुस्तक को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है, वह शिक्षक से अक्षर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करता है, श्यामपट्ट पर लिखे हुए नोटबुक में नहीं उतार पाता है। तो श्यामपट्ट पर जो चीज़ लिखा गया है उसे प्रॉपर वह अपने नोटबुक में नहीं लिख पा रहा है, शिक्षक से बार बार वो शिकायत कर रहा है कि बोर्ड पे जो लिखा गया है स्पष्ट दिख नहीं रहा है, वह पुस्तक को बहुत नज़दीक लाकर पढ़ता है। ये सभी समस्याएं आंशिक दृष्टिदोष युक्त बालकों के अंदर देखा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, उसके लिए कुछ प्रावधान तो करना ही है, इसलिए प्रश्न का जवाब गलत हो जाएगा। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम के नहीं आएगी, यह भी गलत है। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, यह भी गलत है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में और दिल्ली में। राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। कम सुनने वाले बच्चों के चेहरे पर दिखने वाली प्रमुख हताशा, अन्य छात्रों के साथ परीक्षा लेने में असमर्थता, लिखने की पाठ्यपुस्तक पढ़ने में असमर्थता, खेल में भाग लेने की अक्षमता, दूसरों के साथ जानकारी साझा करने में असमर्थता। तो जो बच्चे कम सुनते हैं वो दूसरों के साथ बातचीत भी कम करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दूसरों के साथ जानकारी साझा करने में असमर्थता दिखती है। ऑप्टिज्म एक है, क्या है? ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार, द्विध्रुवी विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर, विपक्षी उदंड विकार, अपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर, न्यूरो विकास विकार। तो जो ऑप्टिज्म होता है यह एक न्यूरो विकास विकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क प्रघात, पर अभिघातक तनाव, न्यून अवधान सक्रिय विकास। यहाँ पे विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे जो पर अभिघातक तनाव है यह जो है विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आज के इस वीडियो में अधिगम निर्योग्यता, अधिगम अक्षमता जिसे लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं, इससे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना है उन सभी टॉपिक पर हमने डिस्कस किया है। हर बार पेपर में ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे रेगुलर सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आगे आप किस सेशन पे वीडियो चाहते हैं, उस पर वीडियो देने का हम पूरा प्रयास करेंगे।
व्हाट्सएप पर हमारा विद्यार्थी गुरुकुल का चैनल बना हुआ है। इससे ज्वाइन होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, जिसकी सहायता से विद्यार्थी गुरुकुल के व्हाट्सएप चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे सभी फ्यूचर अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स शेयर किए जाते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, शुक्रिया।